हरियाणा विधानसभा का सेशन हो गया है और ये एक दिन का सेशन स्पेशल सेशन था। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो कह चुके हैं कि जो हिंदी भाषी गांव हैं वो हरियाणा को मिलने चाहिए, उसके बाद कोई और बात करेंगे। भगवंत मान ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और साथ ही पंजाब के एसएसपी से भी मुलाकात की है। भगवंत मान सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई जाएगी। हिमाचल में बस चालक ने एक मिसाल कायम की है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी सवारियों को बचा लिया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। संधू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। हरियाणा विधानसभा का सेशन हो गया है और ये एक दिन का सेशन स्पेशल सेशन था। इसमें क्या खास रहा? बिल्कुल वंदना जी, दर्शकों को बता दें कि इससे पहले पंजाब विधानसभा का भी एक दिन का इजलास हुआ था, जिसमें अहम फैसला लिया गया था चंडीगढ़ के ऊपर कि चंडीगढ़ हमारा है, हमें मिलना चाहिए। तो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंजाब सरकार की ओर से। इसके बाद अब हरियाणा में भी विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, और वो है SYL को लेकर कि हमें अपना पानी मिलना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो कह चुके हैं कि जो हिंदी भाषी गांव हैं वो हरियाणा को मिलने चाहिए, उसके बाद कोई और बात करेंगे। सो दोनों ही जो राज्य हैं वो चंडीगढ़ के ऊपर अपना पूरा अधिकार समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरा अपना दावा ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण यह है कि दोनों की राजधानी है, साझी राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की। सो आज भी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा पंजाब के पानी के ऊपर भी पूरा हक है, हमें पानी भी मिलना चाहिए। सो काफ़ी उनका जो एक दिन का था वो जवाब दिया गया है पंजाब सरकार को कि पंजाब सरकार ने एक तरफा फैसला लिया था, हरियाणा से बात किए बिना ही खुद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो उसी का जवाब देते हुए आज हरियाणा विधानसभा में भी एक दिन का खास सेशन बुलाते हुए प्रस्ताव किया गया है पास। भगवंत मान ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और साथ ही पंजाब के एसएसपी से भी मुलाकात की है। क्या है इसकी खास वजह? मुलाकात की खास वजह क्या रही? बिल्कुल वंदना जी, जब से पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत सिंह मान, तब से लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। कल उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से जितने भी पंजाब के उनके साथ मुलाकात की थी, मीटिंग की थी, उनको आदेश जारी किए थे कि जो डिप्टी कमिश्नर है वो अपने कार्यालय के अलावा गांव में जाएं, गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुने, समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही समाधान करने की कोशिश करें। और साथ ही गेहूं की खरीद हो रही है उसका भी जायज़ा लिया जाए, जो बाहर से गेहूं आ रहा है उसके ऊपर नज़र रखी जाए, नाकाबंदी की जाए, 24 घंटे लगातार नाके लगाए जाएँ। इसी के चलते आज उन्होंने एसएसपी के साथ बात की है। पूरे एसएसपी आज उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, मीटिंग की। तो उसमें अहम फैसला लिया गया है कि जिस प्रकार से पंजाब में लगातार गैंगवार हो रही है, कुछ दिन पहले ही एक कबड्डी का खिलाड़ी था, उसको भी मार दिया गया था, और भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसी के चलते ही भगवंत मान सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसकी जो अगुवाई है, जिसका नेतृत्व है, वो ADGP रैंक का कोई अधिकारी करेगा, ताकि जो गुंडा अंसर हैं, गैंगस्टर हैं, जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनको रोका जा सके। हिमाचल में बस चालक ने एक मिसाल कायम की है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी सवारियों को बचा लिया है। क्या है पूरी खबर? बिल्कुल वंदना जी, नंद किशोर नाम था इस युवा का, चालक था, HRTC में 2 साल पहले ही भर्ती हुआ था। और जिस प्रकार से होता है कि कभी तकनीकी खराबी आ जाती है, तो इसी प्रकार HRTC की बस को वो लेकर जा रहा था, काफ़ी सवारियां बैठी थी। एकदम से तकनीकी खराबी आई, ब्रेक नहीं लगी, संतुलन खराब हुआ। तो उस युवा ने, उस चालक ने पूरी सूझबूझ से काम लेते हुए एक पहाड़ी की ओर बस को मोड़ दिया, जिसके चलते हादसा हुआ और उस चालक की मृत्यु हो गई। मुख्य रूप से ये बात है कि
अकेली माँ है, उसकी बुजुर्ग माँ है उसकी, जो घर पर अब रह गई है, क्योंकि जितनी उम्र में इस युवा की मृत्यु हुई है उसी उम्र में इसके पिताजी की मृत्यु भी हो चुकी है। तो इसलिए काफ़ी जो दुखद खबर भी है और बहादुरी भी दिखाई है इस चालक ने कि किस प्रकार से अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान दे दी और काफ़ी सवारियों को उसने बचा दिया। सवारियां घायल हुई हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है और सवारियों का भी यही कहना है कि जिस प्रकार से बहादुरी दिखाई है उस चालक ने, तो हम उसका देना कभी भी नहीं दे सकते। मतलब कहने का ये है कि एक तरफ डैम था और दूसरी तरफ पहाड़ी थी, तो उसने डैम की तरफ बस नहीं मोड़कर पहाड़ी की तरफ बस मोड़ दी और जिसमें उसकी खुद की जान चली गई। बिल्कुल जी। अगली खबर भी हिमाचल से ही है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने अहम फैसला लिया है। क्या है ये अहम फैसला? बिल्कुल वंदना जी, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं गोबिंद सिंह ठाकुर। उन्होंने फैसला लिया है कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक गीता पढ़ाई जाएगी। वहाँ की क्लासेस में जो 9वीं क्लास के छात्र हैं उनसे लेकर 12वीं कक्षा तक गीता एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी और साथ ही ऑप्शन भी दी गई है, जिन बच्चों को संस्कृत आती है वो संस्कृत में भी गीता का विषय जो रख सकते हैं, हिंदी में भी गीता का जो अध्ययन है वो किया जा सकता है। और इसके साथ ही 3री क्लास से ही हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ताकि बच्चों को अपनी धरोहर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने रीति रिवाजों के साथ और धर्म के साथ जोड़ा जा सके। हरियाणा में किसानों के चेहरे पे अब खुशी का माहौल है। उनके चेहरे पे इस खुशी की वजह क्या है? बिल्कुल जी, किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालते हैं और उसको मंडी में लेकर आते हैं और अगर अच्छा भाव मिले तो उनके जो चेहरे हैं वो खिलना स्वाभाविक है। इसी के चलते ही जितनी उम्मीद किसानों ने की थी कि उनको गेहूं की व अन्य फसलों की कीमत मिलेगी, उससे कई जो ऊपर तक भाव जा रहे हैं फसल के। देखा जाए तो जौ की फसल है, उसका जो MSP है, मिनिमम जो स्पोर्ट्स प्राइस होता है, वो 1635 रुपये प्रति क्विंटल है। तो इसी के चलते अब उनका जौ की फसल है वो बिक रही है 2200 रुपये प्रति क्विंटल। और बात की जाए गेहूं की, तो गेहूं का जो MSP है वो है 2015 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन किसानों को मिल रहे हैं 2050 प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे। तो इसी के चलते सरसों की कीमत है वो 5000 के करीब उसका सरकारी भाव बनता है, लेकिन 6000 से ऊपर उनकी सरसों की फसल भी बिकती हुई दिखाई दे रही है। और मुख्य रूप से यह बात है कि सरकारी एजेंसियों की बजाय जो प्राइवेट लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो इनकी फसल को खरीद रहे हैं और अच्छी फसल की अच्छी कीमत दे रहे हैं। फिर तो किसानों के चेहरे पर खुशी आना स्वाभाविक है। जी धर्मेंद्र जी, विभिन्न खबरों पर अपना प्रतिक्रम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। कल फिर आपके सामने ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे खुलासा न्यूज़ का प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार।